सास और ससुर सोचते हैं कि हमारे दामाद जी जो हो वो बेवरा ना हो, और साला साहब कहते हैं जीजा जी कौन से ब्रांड पियोगे। चाहे किसी भी अनजान गली में चले जाए, चाहे कोई भी जगह चले जाए, लेकिन शराबी लोग ठेका ढूंढ लेते हैं। जैकेट पहन ले मोटी, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, नहीं तो सारा दिन सुरसुर सुरसुर करती फिरेगी। 31 जनवरी की शादी है मेरी, सबको आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ऊपर से गिरा बम, नवंबर महीना खत्म। 2 किलो आलू, दिसंबर का महीना चालू। चूहा निकला बिल से, हैप्पी नया साल दिल से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे अकल में कहाँ दम था। वहाँ किश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी ही कम था। तो चलो आलू, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। चलो हम पूछते हैं तुमसे, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बताओ क्या होगा आलू। क्या होगा मेरे को नहीं पता, तुम ही बता दो। तो चलो हम बता देते हैं, इसका उत्तर होगा नारियल। चलो तो दूसरा प्रश्न है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बताओ क्या होगा। तो चलो ये भी नहीं होगा, ये भी बता दो। तो इसका सही जवाब है जहाज। Thank you very much. और प्रश्न बताओ। तो सुनो, चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग, बदन में पानी, बताओ क्या होगा। इसका उत्तर होगा मोमबत्ती। और बताओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर से। पैर नहीं पर चलती रहती है, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती, बताओ क्या होगा। तो इसका उत्तर है घड़ी। और बताओ, वह क्या चीज है जिसकी गर्दन है पर सिर नहीं। तो इसका उत्तर है सीसी, यानी बोतल। कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे। जी मास्टर जी, कल वो ना मेरे घर में ना पूजा थी, इसलिए हम स्कूल नहीं आए थे। अच्छा, कल तुम्हारे घर में पूजा थी, तो परसों क्यों नहीं आए थे स्कूल, ये बताओ। जी मास्टर जी, परसों ना मेरे घर में ना प्रिया थी, इसलिए हम नहीं आए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ? किसका बर्थडे है? अरे जी, आप ही का सर बर्थडे है। मेरा बर्थडे है? मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों, आपका बर्थडे क्यों नहीं है, क्या आप पैदा नहीं हुए थे। क्यों? पैदा तो हुआ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था और आप भी पैदा हुआ, इसलिए हम दोनों भाई भाई। ये लीजिए फूल। तू फूल लेके आया है ना, तो एक काम कर, ये फूल ना तू पेड़ पे लगा दे और यहाँ से उल्टे मुंह निकल जा। एक बार मैं ना तुम्हारा जीजा बन गया ना, तो मैं ना
हर रोज तुम्हारे लिए फूल लाऊंगी प्यारे श्याला साहब। मेरी कोई बहन है ही नहीं प्यारे। तो बहन घर में छुपाए हो और झूठ बोलते हो जयंती लाल। जयंती लाल? कहाँ है जयंती लाल? लो, अपना नाम भी भूल गए जयंती लाल। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। अच्छा, तो अब ना हम तुम्हें बुलाएंगे मंकी की नहीं, टंकी। नहीं, टंकी नहीं रहेगा, हॉकी हॉकी कह के बुलाऊं? तू बार बार मेरे को जयंती लाल बोल रहा है, मेरी जुबान में क्या बाल लटक रही है? चलो दोस्त, आज ना तुमको दुनिया के 3 सबसे मासूम चेहरा वाले इंसान से मिलाते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्त, बताओ और मिलाओ क्या होता है। तो सुनो, दुनिया का सबसे मासूम चेहरा सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है सोता हुआ बच्चा, क्योंकि कितना मासूम लगता है। उसके बाद दूसरा है उधार मांगने वाला व्यक्ति, और तीसरा में है हमारे पापा और मम्मी के सामने बैठा हुआ हमारा फ्रेंड, कितना मासूम से बैठा रहता है। कुछ गांव के बच्चे पटाखे जला रहे थे, दूसरी पटाखे में चिंगारी लगाई ही थी, तभी अचानक भाभी आ गए, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि भाभी पटाखा, भाभी पटाखा, भाभी पटाखा, भाभी पटाखा। तो भाभी मुस्कुराकर बोली, नहीं रे पगलो, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, ठीक है? जैकेट पहन ले मोटी, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, नहीं तो सारा दिन सुरसुर सुरसुर करती फिरेगी। लाइफ में भले ही एक भी लड़का ना पटाई हो, लेकिन आज भी गम भरे गाने सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि 4-5 ना छोड़कर चली गई हो। एक महाशय अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने गए, कुछ होता है। इंटरवल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे तैसे फिल्म देखकर वापस लौट रहे थे दोनों, पति और पत्नी। तो पत्नी बोली अपने पति से, आप मुझे उतना प्यार नहीं कर सकते जितना हीरो हीरोइन को कर रहा था। तभी पति बोला, अरे पगली सुन, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि उसे प्यार का नाटक केवल 3 घंटे करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि प्यार करने के उसे 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, और यहाँ मिलना मिलाना तो दूर, जिस दिन ढंग से प्यार कर लो तो 10-5 हजार की चोट लग जाती है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये कि उसे जिससे प्यार करना होता है वो उसकी खुद की बीवी नहीं होती है। जैसे ही रावण का पुतला जलता है, दशहरा मैदान से लोग ऐसे भागते हैं जैसे रावण के मर्डर का केस उन पर ना आ जाए। काफी मुश्किलों के बाद डॉक्टर साहब आखिरकार मरीज को समझा पाया कि ये ऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने 9 लाख का खर्चा बताया, मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला, तुम पहले 3 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्ते में दे देना। तो मरीज बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। तो डॉक्टर बोला, कह तो सही रहे हो, लेकिन दिवाली आने वाली है तो कार तुम नहीं मैं ले रहा हूँ। एक बार आलू की पत्नी लड्डू खा रही थी, तो उसका पति बोला कि थोड़ा मुझे भी दे दो, एक टेस्ट करना है। तो उसके पत्नी ने एक हाथ में लड्डू दे दिया उनको, तो वो खा लिया। तो उसका पति बोला, बस एक ही?
तो उसका पत्नी बोला, क्या जी सब में एक ही टेस्ट है, तो क्या करोगे खाकर? अरे बाप रे, कितना ठंड बढ़ गया रे, कितना ठंड लग रहा है। उरे बाबा, हटो, घुसको, थोड़ा मुझे भी सोने दो बिस्तर पे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहाँ, आप जाइए दूसरे कमरा में सोइए। क्यों? दूसरे कमरा में क्यों जाऊं? क्योंकि यहाँ पे सोने का 500 रुपया लगेगा। अरे बाप रे, 500 रुपया क्यों दूं? अगर आपको सोना है मेरे पास तो 500 रुपया लगेगा। अच्छा ठीक है, ये लो 500 रुपया रखो और कम्बल दो। अरे बाप रे, कितना ठंड लग रहा है। अरे अरे रुको रुको रुको, ए जी ये क्या कर रहे हो? मेरे शरीर से क्यों चिपक रहे हो? साइड रहो साइड रहो। चिपकने के ना 5000 रुपया लगेगा अगर मेरे साथ सोना है तो। क्यों? मैं तुम्हारे पति हूँ, 5000 रुपया क्यों दूं सोने के लिए? क्योंकि जब गर्मी का टाइम आता है, जब मैं आपके पास चिपक के सोना चाहती हूँ तो लात मारकर नीचे गिरा देते हो, लात मार के भगा देते हो। और अभी ठंड का मौसम आ गया है तो आए हो चिपकने के लिए। चलो चिपकने का 5000 रुपया लाओ। ये ना अभी सीजन चल रहा है, लाओ 5000 रुपया। अरे बाबा, ये क्या चल रहा है? ये लो 5000 रुपया। अरे बाप रे, अब जाके ठंड। जैसे ही रावण का पुतला जलता है, दशहरा मैदान से लोग ऐसे भागते हैं जैसे रावण के मर्डर का केस उन पर ना आ जाए। काफी मुश्किलों के बाद डॉक्टर साहब आखिरकार मरीज को समझा पाया कि यह ऑपरेशन कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही उसने 9 लाख का खर्चा बताया, मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला, तुम पहले 3 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्ते में दे देना। तो मरीज बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। तो डॉक्टर बोला, कह तो सही रहे हो, लेकिन दिवाली आने वाली है तो कार तुम नहीं मैं ले रहा हूँ। अरे बाप रे, हमें एक दूसरे के ऊपर में क्यों रख रहे हो मालिक? करना क्या चाहते हो? ऊपर से छिलका भी हटा रहे हो। हे भगवान, कैसा जमाना है, लोग रोटी को बेलते हैं और ये देखो हम अरबी पत्तों को बेल रहे हैं बेलना से। अच्छा, अब पोछा भी लग रहा है, लगाइए लगाइए। हमें क्यों तैयार कर रहे हो मालिक? किसके साथ में हमें लपेटने वाले हो? अच्छा, बेसन पोत रहे हैं, पोतिए। आखिर मालिक बनाना क्या चाहते हैं आप? ये तो सीटी लगा रहा है। अरे जल्दी मालिक निकालिए, हमें जल्दी निकालिए, हम बन गए हैं। पकोड़ा बना रहे थे अरबी का। आप इतना मेहनत किए हैं, इससे अच्छा तो बाजार से 10 रुपया का खरीद के ले आते और खा लेते।